ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं, यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है, इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूं शोनॉक। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है तो बजा दे ताली। ताल से ताल मिला दें, सच में नहीं। 2 दिन पहले अचानक बारिश हो गई। मेरी बेटी और मैं बालकनी में जाके बूंदें गिनने लगे। पता नहीं उसके जहन में क्या आया होगा। उसने मुझसे अचानक पूछा कि अच्छा, हम नए लोगों से क्यों मिलते हैं? इस बात से उस आलसी बारिश का कोई लेना देना नहीं था। मैं बोल सकता था कि मजबूरी है भाई, चाहो ना चाहो एनकाउंटर तो हो ही जाता है, या फिर कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है। मगर मैंने ये सब कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने जब वो सवाल मुझसे पूछा तो मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं। मैंने कहा, हम नए लोगों से मिलते हैं नई कहानियां जानने के लिए। और आप तो जानते ही हो कि अपनी कहानी में हर कोई हीरो होता है। आज मैं सोच रहा हूं उन हीरोज़ के बारे में जो किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हीरोज़ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो तो अपनी कहानी में हीरो है ना। तो जब उन्होंने किसी पे छुरा भोंका होगा, या किसी देश पे मिसाइल छोड़ा होगा, या किसी को भरे बाजार में पीट पीट के मार दिया होगा, तब भी तो वो हीरो ही थे अपनी कहानी में। वो तब भी सोचते होंगे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। उन्होंने जो किया है वो करना ज़रूरी था। उनका एक्शन दरअसल एक रिएक्शन है, गलती तो सामने वाले की थी। अपनी दुनिया में ये लोग हीरो नहीं सुपर हीरो होते हैं। इनका किल काउंट मतलब जितने लोगों को इन्होंने मारा है उसका नंबर हाई से हायर होता जाता है। इनकी आवाज़ सबसे तेज़ होती है। ये जब अपनी बात आपके सामने रखते हैं तो आपको बहरे समझते हैं, इसीलिए कान के नीचे धमाका करते हैं। ये अपने आप को सेवियर समझते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे नफरत करनी चाहिए। यही सोच रहा हूं आज। अगर आपका हाथ खुला पड़ा है और कोई आपके हाथ में ताली बजा के निकल जाता है, हाई फाइव या लो फाइव, और देखा नहीं पार्लियामेंट वगैरह में कैसे बेंच पे थप थप करके ताली बजाई जाती है। कभी कभी जब ताली बजती है तो आप वो बेंच होते हो। उस ताली में आपका सिर्फ एक ही रोल है, बच जाना। एंड लेट्स नॉट कंसिडर आवरसेल्व्स होलियर देन दाउ। सच तो ये है कि हम हमेशा विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, क्योंकि हम भी कभी कभी वो हाथ होते हैं और सामने वाला कोई टेबल, डब्बा या तबला। हाँ, एक हाथ से ताली बजे ना बजे, तबला ज़रूर बजता है। और क्योंकि आप अपनी स्टोरी में हीरो हो, आपको लगता है जस्टिफाइड है, जो आपने उसके साथ किया वो सही किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। और आपको पता ही नहीं चलता कि शायद आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो। विक्टिम ब्लेमिंग, इसके बारे में थोड़ी बात हुई थी उस एपिसोड में जब हमने डिस्कस किया था आप भले तो जग भला। कई सारे फॉर्म में आता है ये विक्टिम ब्लेमिंग। ऐसा तो होना ही था, कपड़े कैसे पहनती है वो, अरे ये तो ऑब्वियस है, कैसे घमंड है उसके चेहरे पे। आपको समझ में आ रहा है? आप किसी क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हो क्योंकि किसी ने स्कर्ट छोटी पहनी थी, किसी को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया, और आपको लगता है उसके चेहरे पे जो गुरूर झलकता है तो उसका निकाला जाना सही है। कुछ दिन पहले एक मूवी देखी, आपने अगर नहीं देखी है तो रेकमेंड करूंगा, जलसा, विद पावरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम विद्या बालन एंड शेफाली शाह। रुखसाना की बेटी को कोई गाड़ी से उड़ा देता है। नॉट गिविंग आउट एनी स्पॉयलर्स हियर,
जब वो हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है तब उसके फादर ने वही दोहराया जो लोग बोल रहे थे। वो अपनी बीवी को बोलते हैं, अपनी लड़की भी तो रात को बाहर घूम रही थी। और रुखसाना कहती है, तो ठोक देने का उसको। वही बात, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब आपके घर में चोरी होती है तो आप चोर को ब्लेम करते हो, मगर बगल से कोई रिलेटिव तो बोलता है, ताला ठीक से लगाया नहीं था क्या, या फिर कांच की खिड़कियां इतनी बड़ी नहीं बनानी थी। सबको आर पार दिखता है अंदर क्या है। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप खुद सोचते हो आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। दरअसल ये मानना आपके लिए मुश्किल होता है कि अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, और हमारे लिए हमसे अच्छा तो कोई है नहीं। इसीलिए हम ढूंढते हैं कि कहाँ चूक हो गई। एक और रीजन है, हमें पजल सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। तो कुछ बुरा होता है तो हम ढूंढना चालू कर देते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। कॉज एंड इफेक्ट पे बहुत भरोसा है हमको। वैसे साइंस और लॉजिक से ज्यादातर इंडियंस का कोई लेना देना है नहीं। फिल्मों में भी दिल की सुनो बोल देते हैं, मगर इस मामले में जरूर हम तर्क, न्याय शास्त्र, विचार विमर्श करने में लग जाते हैं। किसमें? जब किसी की गलती निकालनी हो। एग्जाम्पल दूं, पेट खराब हो गया, कितना बाहर का खाना खाते हो, होना ही था। दिल की बीमारी हो गई, थोड़ा एक्सरसाइज करना था रोज, इवनिंग वॉक। किसी को कैंसर हो गया, कितना स्मोक करता था। कभी कभी हमारे लिए मानना असंभव होता है कि कुछ हुआ है, और क्यों हुआ है ये हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। ये बोलने में, ये सोचने में हमारा ईगो बहुत हर्ट हो जाता है। तो इसीलिए शाहरुख की मूवी क्यों फ्लॉप हुई से लेके अपने स्टेट में सरकार क्यों गिर गई तक, हर चीज की वजह हमें पता है। हम अपने लॉजिक से ये साबित कर देते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसा हुआ था तो ऐसा तो होना ही था। मंगल को अंडे खाए थे तो सीढ़ी से तो गिरना ही था। लोग आपको बोले एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये शायद आप झेल भी लो, ये कह के कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। मगर जो आवाज आपके अंदर से निकल रही है, उसका क्या? ये जो आप खुद मानने लगे हो कि शायद आप में ही कोई कमी हो, शायद आपकी ही कोई गलती हो। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो हो सकता है आपने भी कुछ गलत किया है जिसका फल आपको मिल रहा है। इस आवाज को कैसे दबाओगे? किसी और के साथ अफेयर कर रहा था आपका बॉयफ्रेंड, इवेंचुअली जब आपको पता चला तो ब्रेकअप कर दिया उसने। अभी आप सोच रहे हो क्या आप में ही कुछ कमी थी? नहीं थी। सामने वाला फिसला है, कैरेक्टर उसका ढीला है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। आपका भाई आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा भला कहता है, जब भी मौका मिले आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप सोच रहे हो कि शायद आपने ही कभी दिल दुखाया होगा। आपका बेटा बदतमीज है, सेल्फिश है, आपकी परवाह नहीं करता। आप सोच रहे हो शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई हो। अपने आप को कोसना छोड़ो। जो गलत है वो गलत है, उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आपने किसी का खून कर दिया, इसका जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकता कि उसने आपको बहुत सताया था। आप अगर किसी से रूड हो गए, इसका जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकता कि वो भी आपके साथ रूड था। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये कह के चीज़ों को ज़्यादा सरल बना दी जाती है। अगर कॉज एंड इफेक्ट, कुछ हुआ तो क्यों हुआ, ये पता करना है तो जिसने किया है उसके दिमाग में झांको। उसकी अब तक की जिंदगी में शायद ये राज छुपा हो। कोई अगर आपको रूडली जवाब दे रहा है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका सवाल गलत है। शायद जवाब देने वाला आज सुबह पड़ोसी के साथ बहस करके आया है, उसका मूड ख़राब है, शायद वो भूखा है, या फिर शायद वो आदमी ही गलत है। वो सबके साथ ऐसे ही बात करता है। अपने आप को दोष देना बंद करो, और इक्वली इंपॉर्टेंट, दूसरों को भी दोष देना बंद करो।
आप जस्टिस चौधरी नहीं हो तो अपना जजमेंट पास करना बंद करो। जैसे आप रोज सोच रहे हो कैसे जिंदगी की उलझन सुलझाओगे, आपके आसपास हर कोई यही कोशिश कर रहा है अपने तरीके से। हो सके तो ताली बजाओ दोनों हाथों से, एक उनका हाथ एक आपका हाथ, साथ निभाओ। दे ताली। आप क्या सोचते हो बताओ मुझे। एग्री करो, झगड़ा करो, बट दिल की दिल में मत रखो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कमेंट करो। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब रिप्लाई मैं दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लगे रहो।